मैं इसीलिए बार बार आप लोगों से बात कहता हूं, मन की गति बड़ी ही विचित्र है। इतनी विचित्र है कि उससे विचित्र धरती पर इस ब्रह्मांड में कोई चीज है ही नहीं। और जहां तक आपके जीवन का सवाल है कि आपके जीवन में सुख है, दुख है, क्या परिस्थितियां हैं, कैसे लोग हैं, सब कुछ आपके जीवन में आपके पास जो कुछ भी है उसे आपके अपने ही मन ने आपके जीवन में आमंत्रित किया है, बुलाया है। हजारों लाखों सालों से दुनिया के महानतम ग्रंथ ये कहते आए हैं कि जैसा होगा मन वैसा होगा आपका जीवन। यानी आपके मन में, आपकी अंतर चेतना पे, आपके बिल्कुल अवचेतन मन में जिस तरह के विचार, जिस तरह की घटनाएं, जिस तरह की पसंद, जिस तरह की नापसंद रहेगी, बिल्कुल उसी फ्रीक्वेंसी की, उसी एनर्जी की और उसी टाइप की चीजें आपके जीवन में अट्रैक्ट होंगी। वैसी ही वस्तुएं, वैसे ही लोग, वैसी ही परिस्थितियां और वैसे ही विचार, वैसी ही घटनाएं आपके जीवन में होनी तय है। ये है आपके मन की शक्ति। जो कहा गया कि मन के हारे हार है, मन के जीते, ये तो फालतू कोई दार्शनिक लाइनें नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध वैज्ञानिक लाइनें हैं। और यह जान लीजिए कि इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर मनुष्य के मन से शक्तिशाली न तो दूसरा कोई यंत्र है, न दूसरा कोई मंत्र है और न ही कोई तंत्र है। लेकिन सवाल यह है कि मन की शक्ति बस ऐसे ऊपर ऊपर चाहने से जागृत नहीं हो सकती। अगर अपने मन की शक्ति को जागृत करना है तो आपको अपने मन को साधना पड़ेगा, अपने मन पर नियंत्रण करना पड़ेगा। जिसने आत्मनियंत्रण की कला सीख ली, जिसने अपने मन को अपने मस्तिष्क के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और बिल्कुल सही दिशा में चलाने का अभ्यास कर लिया, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आप देखेंगे दुनिया के जितने महानतम व्यक्ति हुए, बहुत ही साधारण और सामान्य परिस्थितियों से उठ करके आए, क्योंकि उनकी परिस्थितियों ने, उनके जीवन में होने वाली घटनाओं ने उनके मन को इतना मजबूत बना दिया, इस तरह से डाल दिया, इस तरह से ट्रेंड कर दिया कि बिल्कुल उनका मन उन्हें ऊंचाइयों पर ले जाकर के पहुंचा दिया। तो मैं बार बार यही कहता हूं, अपने विद्यार्थियों से भी ये कहता हूं, मैं अपने श्रोताओं से, दर्शकों से और मेरे जो मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेने वाले या समझने के लिए आने वाले लोग हैं, मैं उनसे भी बार बार यही कहता हूं कि सारा फोकस आप अपने मन पर करिए, अपने विचारों पर करिए। जिस दिन आप अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख गए, जिस दिन आप अपने मन पर नियंत्रण करने की कला सीख गए, उस दिन समझ लीजिए कि दुनिया आपके नियंत्रण में होगी। और दुनिया नियंत्रण में होने का तात्पर्य नहीं है कि अमेरिका का राष्ट्रपति आपके कहने से उठक बैठक करेगा, भारत का प्रधानमंत्री आप जिसे चाहेंगे होगा, बिल्कुल भी ये नहीं है। ये तो सांसारिक परिभाषाएं हैं, लोगों की अपने अपने स्वार्थ के अनुसार परिभाषाएं हैं। दुनिया मुट्ठी में होने का दार्शनिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक अभिप्राय यह होता है कि दुनिया में होने वाली किसी भी तरह की घटना, किसी भी तरह की परिस्थिति बिना आपके चाहे आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर सकती। आप अपने आप में इतना पूर्ण, इतना संतुष्ट महसूस करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आपसे ऊपर है, आपसे अधिक उन्नत है, तो आपको इस बात से किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि आप अपने जिस स्तर पर हैं उसी में सुखी होने का, उसी में संतुष्ट होने का भाव प्राप्त करेंगे। और निश्चित रूप से कुछ न कुछ आध्यात्मिक और आर्थिक, सामाजिक प्रगति भी आपकी होगी। लेकिन जब दूसरों से आप तुलना करेंगे, अब मान लीजिए कोई 500 करोड़ की हैसियत का व्यापारी है, कारपोरेट मैन है, अब वो अपनी तुलना अंबानी और अडानी से करेगा तो उनके आगे तो वो शून्य है, जीरो है। उससे ज्यादा की तो गाड़ियां इन लोगों के पास होंगी। लेकिन क्या आप ये कहेंगे कि 500 करोड़ रुपए की हैसियत वाले आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, या वह एक दुखी आदमी है, वह एक असफल आदमी है? बिल्कुल भी असफल नहीं, बहुत सफल आदमी है। 500 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। लेकिन अब जब तुलना करेंगे, अब उसकी तुलना आप रॉकफेलर से करेंगे, रोथशाइल्ड से करेंगे, सोरोस से करेंगे, टाटा से करेंगे, अंबानी से करेंगे, बिरला से करेंगे, तो उनके सामने जाहिर सी बात है कि वो कुछ भी नहीं है। तो हमेशा आप कमजोर हैं, ये भाव आपके मन में तभी प्रकट होता है, तभी आता है जब आप अपनी मजबूती की तुलना दूसरों से करते हैं। इस ब्रह्मांड में प्रकृति ने प्रत्येक जीव को, प्रत्येक इकाई को उसके विलक्षण क्षमता, विलक्षण गुणों और विलक्षण कार्यों के लिए निर्धारित कर रखा है।
आपकी जो सामर्थ्य है, आपकी जो समझ है, उसके अनुसार आप अपना बेस्ट सोसाइटी को, देश को, अपने परिवार को, अपने आप को, इस प्रकृति को, पर्यावरण को, इस सब कुछ देने का प्रयास करिए। आप कंपेयर मत करिए कि फला तो हवाई जहाज से चल रहे हैं, क्या जरूरत है, मत कंपेयर करिए आप। और मैं इसीलिए बार बार फिर कहता हूं कि दुख का स्वाभाविक सा कारण एक है, वो है तुलना। तुलना में जब भी आप फंसेंगे कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपने मन की सामर्थ्य को पहचानिए और अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत करिए, नहीं होने दीजिए। जब आप अपने मन पर नियंत्रण करने की कला सीख लेंगे, आपका मन बहकना बंद हो जाएगा, विचारों का अनावश्यक प्रवाह इधर उधर रुक जाएगा, तो आपके मन की सोई हुई क्षमताएं धीरे धीरे जागृत होने लगेंगी। और देखिए, दुनिया का कोई भी युद्ध, दुनिया की कोई भी लड़ाई, मनोवैज्ञानिक बढ़त, आप खेल वगैरह क्रिकेट देखते हैं ना खेल, तो उसमें एक शब्द आता है ना, अखबारों में न्यूज में चलता है ना कि टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली। मनोवैज्ञानिक बढ़त क्या है? यही बढ़त है, कॉन्फिडेंस। हर खिलाड़ी इस भावना से ओतप्रोत है कि निश्चित रूप से जीत हमारी ही होनी है। और उस कॉन्फिडेंस से जो उस एनर्जी रिलीज हो रही है, जो एक ऑरा आभामंडल तैयार हो रहा है, उससे विरोधी खेमा क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो उनका ऑरा, उनका आभामंडल, उनकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जब आपकी एनर्जी का लेवल हाई होना शुरू होता है, तो विरोधी की एनर्जी का लेवल अपने आप डाउन होना शुरू हो जाता है। रामायण में प्रसंग आता है कि बाली के सामने जो भी जाता था तो बाली उसका आधा बल खींच लेता था। खींच कैसे लेता था? ऐसे ही बाल की अपनी आत्मिक शक्ति इतनी जागृत और इतनी उन्नत अवस्था में थी कि उसके सामने सृष्टि का कोई भी बलवान से बलवान व्यक्ति खड़ा हो जाता था, तो बाली का ऑरा, बाली की सामर्थ्य, बाल की इंटरनल एनर्जी उस व्यक्ति के बल को छीण कर देती थी। वो बल अपने में खींच थोड़ा लेता था, वो ले थोड़ा लेता रहा होगा, बस उस बल के सामने वह बल निस्तेज हो जाता रहा होगा दूसरे का, विरोधी अपने आप परास्त हो जाता था। तो ऐसा ही बल आप भी जागृत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या का अर्थ है कि अपने मन को अपने नियंत्रण में लाना होगा। अगर आपका मन जिस दिन आपके नियंत्रण में आ गया, आप दुनिया का कोई भी युद्ध, कोई भी लड़ाई, कोई भी परिस्थिति जीत सकते हैं, अपने कंट्रोल में कर सकते हैं।